फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है MS वर्ड इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप सभी को बताया जाएगा MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड को हम लोग को कैसे करके ओपन करना है और MS वर्ड का पार्ट सबका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज और आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो व्हाट इज़ MS वर्ड? MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इसको कौन डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इसको डेवलप किया है। ठीक है, और इसका फाउंडर का नाम है बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स। तो अभी इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और प्रिंट करके निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसा आप चाहें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह होता है? ऑटो करेक्ट होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, ये सब आप दे सकते हैं। मेल मर्ज कर सकते हैं, कोई इनविटेशन कार्ड वगैरह आपको छापना है तो वो सब आप कर सकते हैं। ग्राफिक्स, टेबल्स में डेटा वगैरह एंट्री कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा फीचर्स MS वर्ड में मौजूद है। हम लोग को कोई लोगो वगैरह बनाना है, कोई बुक छापना है, ठीक है, तो ये सारा काम हम लोग MS वर्ड सॉफ्टवेयर में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए MS वर्ड को कैसे करके ओपन करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। तो MS वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट बटन में, जो लेफ़्ट साइड बॉटम कॉर्नर में है। तो स्टार्ट बटन में आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऑल प्रोग्राम। ठीक है, ऑल प्रोग्राम में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज ही है। तो इसका अंदर में बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिलता है। तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एक्सेस भी मिल रहा है, एक्सेल मिल रहा है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो अभी बताने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। ठीक है, तो इसका लोगो होगा W। ठीक है, W बोल के इसका लोगो होगा। तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही ये ओपन हो गया। अभी इसको फिर हम क्लोज़ कर देते हैं। दूसरा तरीका से हम लोग को ओपन करना है तो स्टार्ट में जाना है। यहाँ पे ऊपर में मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। ये हम लोग वर्जन कर रहे हैं 2007। इसका अलग अलग वर्जन भी होता है, 2007, 2013, 2010। ठीक है, तो ये हम लोग कर रहे हैं 2007। तो इसका भी लोगो W है, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर से तीसरा तरीका भी है ओपन करने का। स्टार्ट में जाना है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सर्च बॉक्स में आपको क्लिक करके आपको क्या लिखना है? विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड बोल के टाइप करना है। उसके बाद ये ऊपर में ही मिल जाएगा, या आप इसमें डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। ठीक है, या क्लिक कर दिया, ओपन हो गया। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। अभी MS वर्ड तो हमने ओपन कर दिया। अभी इसका पार्ट सबका नाम क्या क्या है? ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम लोग ये लेफ़्ट साइड कॉर्नर ऊपर में टॉप में। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कंट्रोल मेनू बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करके रखता है और इसको ऑफिस बटन भी कहा जाता है। अभी इसमें इसको ऑफिस बटन कहा जाता है, इसी को ही कंट्रोल मेनू बॉक्स ही कहा जाता है। और दूसरी बात, इसको फाइल भी कहा जाता है अलग अलग वर्जन में। तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? न्यू, मतलब नया नया पेज वगैरह आपको ओपन करना है तो यहाँ पे न्यू में आपको जाना है, नया पेज ओपन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंटली जो भी आप टाइप करके रखेंगे सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आपने कुछ ऑफिस में कुछ डेटा वगैरह एंट्री किया है तो आपको ढूंढने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो आप कोई भी MS वर्ड न्यू फाइल ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके लिए फ़ाइल नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग ये ओपन में, जैसे कि हम लोग को अलग अलग फ़ाइल वगैरह ओपन करना है, जैसे कि एक्सेल का फ़ाइल ओपन करना है, कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओपन करना है, तो हम लोग ओपन में जाके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है सेव। अभी ये फ़ाइल को हमको सेव करके रखना है, क्योंकि सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप सेव नहीं करेंगे तो बाद में आपको मिलेगा नहीं, और ठीक फाइल नेम में होना पड़ेगा। यदि सही फाइल नेम में आप टाइप करके रखा हुआ है तो आपको ढूंढने के लिए इतना परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो सेव में जाके हम लोग सेव कर सकते हैं फ़ाइल को। उसके बाद सेव एज में जाके हम लोग लोकेशन को देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमको ये लोकेशन में D ड्राइव में नहीं करना है, हम लोग को E ड्राइव में करना है या डॉक्यूमेंट में करना है। इस तरह से हम लोग शिफ्ट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंट।
अब डॉक्यूमेंट को हम लोग टाइप किया, एप्लीकेशन को कोई टाइप किया, तो उसको हम लोग को प्रिंट करके निकालना है, तो हम लोग को प्रिंट में जाके प्रिंट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का व्यू आएगा। ये है, तो इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। प्रिपेयर से हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट लेके लॉक करके रख सकते हैं, लॉक करके रखने पर ये सेफ़ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेंड, पब्लिश कर सकते हैं और क्लोज। ठीक है, तो ये सारा इसमें मिलेगा। कंट्रोल मेनू बॉक्स में हम लोग डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइटल बार। टाइटल बार किसको कहा जाता है? ये जो ऊपर में जो आपको बार दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है टाइटल बार। ठीक है, ये टाइटल बार, इसमें क्या शो कर रहा है? इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट का नाम शो करेगा। MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? document1। ठीक है, ये इसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। इसको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। हम लोग दूसरा नाम में टाइप किया, दूसरा नाम में बनाया, तो हम लोग इसका फाइल नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर का नाम भी यहाँ पे शो करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल के यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है टाइटल बार। टाइटल बार में आपका शो करता है फाइल का नाम और क्या सॉफ्टवेयर ओपन किया है उसका नाम शो करेगा। ठीक है, उसके बाद इसको कहा जाता है मिनिमाइज़ बटन। मिनिमाइज़ करके हम लोग नीचे में ला के रख सकते हैं। मिनिमाइज़ कर दिया, नीचे में आ गया टास्क बार में, फिर से हम लोग ओपन किया, ओपन हो गया, मतलब मिनिमाइज़ करके हम लोग अलग फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको ओपन कर दिया। और ये रीस्टोर डाउन कहा जाता है, सेंटर वाला ऑप्शन जो, तो इसको रीस्टोर डाउन मतलब छोटा करना, मैक्सिमाइज़ उसी को ही मैक्सिमाइज़ कहा जाता है, बड़ा करना। ठीक है, रीस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज़, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, ये हो गया क्लोज़ बटन, जो रेड इंटू का सिंबल है, क्लोज़ बटन कहा जाता है। ये तो सभी को पता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, इस बार को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार से हम लोग को कोई भी काम हम लोग को क्विकली करना है, तो इसके लिए हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा सेव करने का ऑप्शन। यहाँ पे जो सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सिंबल आपका ये यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं, जाके सेव कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये वाला नया पेज आपको ओपन करना है, तो न्यू पेज आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडू, रीडू, बहुत सारा ऑप्शन वगैरह हम लोग यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। नेक्स्ट है ये जो एरो है, ये ड्रॉप डाउन एरो कहा जाता है। अभी इसको क्विक एक्सेस टूल बार को हम लोग को नीचे में ला के रखना है, बॉटम में ला के रखना है। तो यहाँ पे जाके शो बिलो द रिबन, ठीक है, शो बिलो द रिबन में जाके हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे में आ गया। ठीक है, इसको फिर से ऊपर में ला के रखना है, तो यहाँ पे अबव द रिबन, शो अबव द रिबन। ठीक है, तो ऊपर में आ गया। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे जो नीचे में आ रहा है, ये सब होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, तो ये सबको टैब कहा जाता है। ठीक है, और हर एक टैब में अलग अलग फंक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, मेलिंग में अलग, रिव्यू में अलग, व्यू में अलग, तो यहाँ पे इसको टैब कहा जाता है। और इसको फ्रेंड्स रिबन कहा जाता है। ठीक है, ये टैब से जुड़ा हुआ जो फंक्शन वगैरह यहाँ पे आ रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको रिबन कहा जाता है। ये बार को, जैसे कि रिबन को हमको मिनिमाइज़ करना है, तो इसमें कोई भी टैब में होम में जाके हम लोग राइट क्लिक करके मिनिमाइज़ द रिबन कर दिया। ठीक है, तो क्या मिनिमाइज़ हो गया? टैब का सारा फंक्शन सब मिनिमाइज़ हो रहा है। ये बॉक्स तो मिनिमाइज़ हो रहा है। ठीक है, ये बॉक्स तो मिनिमाइज़ हो गया। अभी फिर से लाना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कोई भी होम टैब में राइट क्लिक करके हम लोग मिनिमाइज़ द रिबन में हम लोग क्लिक कर देते हैं, तो ये फिर से आ गया। ठीक है, अभी ग्रुप किसको कहा जाता है? ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे क्लिपबोर्ड बोल के लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे फॉन्ट बोल के लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पेज लेआउट बोल के लिखा हुआ आ रहा है, स्टाइल बोल के लिखा हुआ है, एडिटिंग। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड का ये जो ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, ये सब मिलेगा ये ग्रुप में, क्लिपबोर्ड का ग्रुप में। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट का ग्रुप में आपको टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करने का ग्रुप मिलेगा,
टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर देना है, साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पैराग्राफ में आप लाइन स्पेसिंग वगैरह करना है, इंडेंटेशन वगैरह सेट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद स्टाइल में जाके आप अलग अलग स्टाइल वगैरह दे सकते हैं टेक्स्ट का। ठीक है, तो इस तरह का एडिटिंग ग्रुप मिलेगा। तो ये सब आपको धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। तो इस चीज़ को ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट है इंसर्ट का ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये सब ग्रुप अलग अलग ग्रुप सेट करके रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है उसके बाद ये जो ग्रुप में आपको ये बटन जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो बटन आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है फ्रेंड्स डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है। मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। इस तरह का डायलॉग बॉक्स इस तरह का खुल रहा है। फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स देख लेते हैं। यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स में हम क्लिक कर देते हैं बटन में, तो इस तरह का खुल रहा है। ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग, फ़ॉन्ट, यहाँ पे अलग ऑप्शन एक खुल गया। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन आपका बाहर में नहीं दिया हुआ है वो अंदर में दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद पैराग्राफ का ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसमें अलग कुछ ऑप्शन वगैरह यहाँ पे खुल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है अभी इसका ठीक नीचे में इसको कहा जाता है रूलर। ये स्केल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, स्केल, रूलर, और इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रूलर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल शेप में है। ठीक है, और ये है आपका वर्टिकल रूलर, ये वर्टिकल शेप में है। ठीक है, अभी रूलर से हमको क्या पता चल रहा है, और इसको कहा जाता है फ्रेंड्स कर्सर, स्टिक, इंसर्शन पॉइंट भी कहा जाता है, कर्सर भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, तो यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हो गया मार्जिन पार्ट। ये जो खाली पोर्शन है इसको मार्जिन पार्ट कहा जाता है। ठीक है, ये खाली पोर्शन, ये हो गया मार्जिन पार्ट। जब हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, जो कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ से यहाँ तक ही आएगा, उसका आगे नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम लोग कॉपी में भी लिखते हैं तो इस तरह का मार्जिन पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला मार्जिन पार्ट, टॉप, यहाँ पे ये बॉटम वाला, ठीक है, ये वाला जो लाइन आ रहा है, इसका नीचे वाला ये हो गया मार्जिन। तो इसको हम लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इस तरह का कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का ये इसको कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है। और ये रूलर से हमको क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स? रूलर से हमको पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का एक्टिव है। ठीक है, ये एक लाइन आ रहा है, एक्टिव है, और यहाँ से ये रूलर इस तरह का यहाँ तक एक्टिव है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे जाना है तो हम लोग मार्जिन को कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ठीक इसका राइट साइड में इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रॉल बार, अभी नीचे ऊपर हम लोग को जाना है तो स्क्रॉल बार का यूज़ से हम लोग जा सकते हैं। और माउस में भी जो स्क्रॉल बार होता है तो इसको भी हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को नीचे वाला पार्ट को देखना है, ऊपर वाला पार्ट को देखना है, तो हम लोग को स्क्रॉल करके ही जाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद ठीक नीचे में ये जो आपको बार दिख रहा है, ठीक है, तो बार को कहा जाता है आपका, ये पेज 1 of 1 बोल के आ रहा है। ठीक है, पेज 1 of 1 जो आपको दिख रहा है ये वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड बोल के दिख रहा है। ठीक है, वर्ड, अभी कितना वर्ड हुआ है, कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज 1, वर्ड 1। ठीक है, कैरेक्टर नो स्पेसिंग 294, जो हम लोग टेक्स्ट वगैरह टाइपिंग किया है तो उसमें स्पेस वगैरह नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे कैरेक्टर विथ स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेस ऐड करके वही है सेम 294। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पैराग्राफ 1 है, लाइन 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे वर्ड काउंट का दिखाता है, शो करता है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ये हो गया पेपर का, कैसा पेपर हम लोग को चाहिए, कैसा पेज हम लोग को चाहिए, सॉरी। तो इसमें हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल व्यू चाहिए, फुल स्क्रीन व्यू चाहिए, तो इस तरह से फुल स्क्रीन व्यू में इस तरह का मिल रहा है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है वेब लेआउट पेज, इसमें अलग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आउटलाइन। ठीक है, तो ये हो गया अलग। ठीक, तो इसको कहा जाता है ड्राफ्ट। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल व्यू में ओपन कर लेते हैं, मतलब प्रिंट लेआउट में।
नेक्स्ट है, अभी पेज को हम लोग को जूम इन जूम आउट करना है, तो यहाँ से हम लोग जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना है तो इस तरह का हम लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, छोटा कर दिया, फिर से बड़ा हो गया, हम लोग वैसे 100 में करके रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए आपने समझ लिया, और इस वीडियो को आप एंड तक देखें। यदि आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम अभी क्लोज़ कर देते हैं, इसको नो कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत कुछ बताया जाएगा MS वर्ड के बारे में, जो आप घर बैठे ही धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।